हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और अच्छा सा यूनिक टॉपिक। खैर, आपने रीड तो कर लिया होगा कि ईश्वर ने आपके विषय में क्या सोचा है। इस तरह का एक टॉपिक मैंने पहले भी बनाया था कि ईश्वर की नज़रों में आप कैसे हैं, यानी कि उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन आज का टॉपिक उस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि ईश्वर आपके लिए क्या सोचते हैं या क्या सोचा है जो आपकी लाइफ को एक डिज़ाइन कर सकता है, एक नए पैटर्न पर ले जा सकता है या आपकी लाइफ में कुछ नया लेकर आ सकता है। दैट मीन्स ईश्वर के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या चीज़ें आ सकती हैं और आपको क्या करना चाहिए। इसी पर आज का पूरा टैरो बेस्ड है, इसी पर आज की रीडिंग मैं करूंगा। और चूंकि आज का टॉपिक ईश्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईश्वरीय चिन्हों को ही आज की पाइल के सिंबल्स के रूप में लिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। भगवान शिव का शिवलिंग पाइल नंबर 1, स्वास्तिक पाइल नंबर 2 और ओम पाइल नंबर 3 रहेंगे। अच्छा, ये ओम और स्वास्तिक को तो आप जानते ही हैं कि ये ईश्वरीय चिन्ह है, लेकिन शिवलिंग के बारे में बता दूं कि ये भी ईश्वरीय चिन्ह है। ईश्वर के निराकार स्वरूप का ये अभिव्यक्ति है। भगवान शिव, भगवान शंकर के निराकार स्वरूप की अभिव्यक्ति शिवलिंगम के तौर पर की जाती है। तो चूंकि शिवलिंग अपने आप में किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, शिवलिंग अपने आप में किसी तरह की कोई आइडल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रारूप है कि यदि ईश्वर अगर किसी भी आकार में ना हो तो वो निराकार कैसा हो सकता है, इसी की अभिव्यक्ति शिवलिंग करता है। तो वो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ तीनों पाइल्स के रूप में दिखाए जा रहे हैं। जो पाइल आपको अच्छी लगे, जो ईश्वरीय चिन्ह आपको अच्छे लगे, उन्हें अपनी पाइल के रूप में आज चूज कर लें। उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये वीडियो, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करेगी। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो अपने पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक ज्योतिषी भी हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो अगर अपनी कुंडली से रिलेटेड किसी तरह के इशू पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस नंबर के ऊपर कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपकी कॉल पिक नहीं होगी। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको पहुंचा देगी, आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान शिव के शिवलिंग को चूज किया था, पाइल नंबर 1। तो शिवलिंग की छत्र छाया में अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है फ्रॉम द टैरो, कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। दैट मीन्स कि आज की जो रीडिंग है ये मोस्टली गाइडेंस बेस्ड होगी, बिकॉज गॉड की साइड से, ईश्वर की साइड से क्या चीज़ें आपके लिए हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या गाइडेंस हैं, वही सब कुछ आज कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हो रहा है, दिस वन इज स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए डेथ। और इस कार्ड के बारे में जो लोग नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, वे घबराएं बिल्कुल नहीं। टैरो कार्ड में एक कार्ड होता है डेथ, जो एक परिवर्तन को इंडिकेट करता है, चेंज, एक तरह का चेंज दिखाता है, लेकिन बुरा चेंज। तीसरा कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है, द चैरियट। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो से अपीयर हो चुके हैं, इनको यहां रख लेते हैं। और अब मैं 5 कार्ड्स लूंगा ओरेकल योगिक पाथ से, क्योंकि ईश्वर की गाइडेंस भी जरूरी है ना, तो उनकी गाइडेंस यहां से ले लेते हैं। मतलब एक साथ 10 कार्ड से रीडिंग करने वाला हूं, 5-5 के अलग सेटअप में नहीं, जैसा पहले करता था। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है संतोष।
संतोष के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, सेटिस्फैक्शन, उन चीजों में सेटिस्फैक्शन जो आपके जीवन में हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज नहीं, सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, दैट इज संतोष। कंप्रोमाइज, दैट इज डिफरेंट थिंग। सत्य, कार्ड नंबर 2। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए अपेयर हुआ है तेजस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है यम। और 5th नंबर पर आपके लिए है बुद्धि। बुद्धि के कार्ड का 5th नंबर पर आना मुझे बहुत समझ में आ गया, पता लग गया, अच्छा लगा। ओके, तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जीवन संघर्षों से खाली कभी रहता नहीं है। चीजें कितनी भी स्मूथ हो जाएं, समस्याएं आपके दरवाजे का रास्ता एक तरीके से खोज लेती हैं और आप उसमें फंस भी जाते हैं, उलझ भी जाते हैं और उन समस्याओं से निकलने की भरसक कोशिश भी करते हैं, दर्द और दुख और तकलीफ़ों का सामना भी करते हैं, धन की हानि भी होती है, सही रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं और कई बार रास्ते गलत भी हो जाते हैं, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है, लेकिन फिर भी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। एक तरह का साइकिल चलता है, चक्र चलता है और चीज़ें वहीं पर फिर आ जाती हैं जहां से शुरू हुई थी एक तरह से। तो आज के टॉपिक, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। तो सबसे पहले यह जानने की ईश्वर की सोच आपके लिए क्या है, अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट, ठीक। ये 2 कार्ड्स अल्टीमेट के लिए हैं कि फाइनल, और ये तो बाकी की प्रेजेंट और पास्ट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप पहली चीज की अपने फैसले खुद लें, इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, अपने डिसीजंस को खुद लीजिए और अपने डिसीजंस को लेने के बाद उस पर कायम रहिए। उन डिसीजंस के साथ में आपको कैरी ऑन करना होगा, लेकिन डिसीजन को लेने में, निर्णय को लेने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, गंभीरता भी ज़्यादा नहीं दिखानी। गंभीरता मतलब बहुत भारी नहीं होना है, बहुत हैवी होकर के डिसीजन नहीं लेना कि बड़े गंभीर मूड से डिसीजन लिया, ऐसा नहीं, लाइट रहिए। बुद्धि का कार्ड साथ में अपीयर हुआ है, तो साथ साथ दोनों की इंटरप्रिटेशन चल रही है। सिचुएशन और चीज़ें आपके पक्ष में अक्सर और हमेशा होती हैं, पहले तो यही जान लीजिए। वो जो बीच की सारी प्रॉब्लम्स या पास्ट की सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, उन समय में भी आपके पक्ष में चीज़ें रहीं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, आप खुद कैच कर लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिएगा अपने आप से। वो सिचुएशन जो आप छोड़ना नहीं चाहते थे, उस पॉइंट को जिसे आप अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहते थे, उस घटना को, उस अध्याय को अपने जीवन से, अपने जीवन के उस अध्याय को जिसे आप एक्चुअली क्लोज नहीं करना चाहते थे, बट आपके न चाहते हुए भी क्लोज हो गया, उस समय का पेन फील करिए, उस समय की टीस महसूस करिए, उस समय का जो दर्द है उसने आपके रातों की नींद भी उड़ाई होगी, आपको अपराधी भी फील कराया होगा, आप अपनी गलतियों के गिल्ट में, जो अपराध की एक अपराध बोध होती है, उसमें भी फंसे होंगे और उसके बाद चीज़ों को सम्यक रूप से संभालने, मैनेज करने की लाख कोशिशों के बावजूद चीज़ें आपके हाथ से छूट गई और आज की डेट में आप कह सकते हैं कि अच्छा हुआ वो चैप्टर आपके जीवन से क्लोज हो गया, बंद हो गया, क्योंकि अब आप उस चीज़ से बाहर आ गए हैं और आज वर्तमान से जब पीछे देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, वो जो हुआ था सही हुआ था, ठीक। तो वो सही हुआ था, उस समय भी आपके लिए अपने आप को सही तरीके से मोल्ड करने के मौके थे। आप अगर अपनी ग्रेस में रहते या उन चीज़ों से जो आपको जीवन दे रहा था संतोष कर लेते, या एक तरीके से इंग्लिश में कहें तो एक्सेप्टेंस का भाव ले आते, तो भी चीज़ें परिवर्तित हो जाती। लेकिन जैसे ही कुछ चुनने का मौका आ जाता है, जैसे ही चूज़ करने वाला मामला आता है कि अच्छा इधर या उधर, बस वहीं सारी गड़बड़ आपकी होती है। और वो गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि आपका डर कह लें या लालच कह लें, वैसे लालच वर्ड नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ लालच की बात तो नहीं आ रही है। हाँ, अपने फ़ायदे के बारे में सोचने की टेंडेंसी है, तो वो सही है, जस्टिफाइड है कि हर इंसान अपने फ़ायदे को सोचता है, तो आप भी सोचते हैं। लेकिन वो जो घबराहट आ जाती है, वो चीज़ों के हाथ से सरक जाने का भय आ जाता है, उस चीज़ ने आपको गलत डिसीजन लेने पर मल्टीपल टाइम फोर्स किया है। और चूंकि मल्टीपल टाइम गलत डिसीजन लिए हैं, इसलिए पैसों का तो नुकसान आपने झेला ही है।
और उस नुकसान को बचाने के लिए लगाए गए पैसों का भी नुकसान झेला है ना। तो ये जो कंटिन्यूशन है, इस कंटिन्यूशन को तोड़ने के लिए ईश्वर का संकेत है। ईश्वर आपके बारे में जो सोचते हैं उसे आपको करना होगा। देखिए, मैं वो एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल भी नहीं हूं या वो टैरो रीडर नहीं हूं जो आपको कहूं कि सब कुछ बढ़िया जादुई झड़ी से हो जाएगा। हाँ, चीजें बदलती हैं, हाँ चीजें आपके जीवन में सही और बेटर तरीके से आती हैं, लेकिन फिर भी कर्म इंपॉर्टेंट है। बिना कर्म के आप उस भविष्य को अचीव नहीं कर सकते। जैसे ईश्वर चाहते हैं आप डिसीजन खुद लें, वो इसलिए क्योंकि डिसीजन जब आप खुद लेंगे तो आपकी अपनी प्रतिष्ठा जो अपनी नज़रों में गिरती जा रही है या अपनी नज़रों में थोड़ा सा डाउननेस आप फील करते हैं, उसे पहले तो उठा सकेंगे। जैसे ही आप अपनी नज़रों में उठना शुरू करते हैं, समाज की नज़रों में उठने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आने वाले समय में एक अच्छी पोजीशन, एक स्टेबल पोजीशन, स्थिर पोजीशन, स्थिरता जिसको कहें, अब वो स्थिरता आपके मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है। मेरा कार्ड कहता है कि वो पर्सन टू पर्सन वाइज वेरी कर सकती है। किसी को घर खरीदना है या घर बनाना है ताकि उसके जीवन में एक स्थिरता आ सके, क्योंकि पता नहीं किस सिचुएशन से हर 6 महीने पे रेंट वाला रूम चेंज हो रहा है या साल भर में चेंज हो रहा है, नहीं चाहते फिर भी चेंज हो रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में ये मामला सिर्फ फाइनेंशियल है कि भैया पैसों से स्टेबिलिटी थोड़ी आ जाए तो जीवन सुधर जाए, और कुछ के मामले में ये शादी विवाह का मामला हो सकता है या रिलेशनशिप का स्टेटस हो सकता है जहां स्थिरता बहुत मुसीबत कर गई है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप अपने डिसीजन खुद लें। लेकिन जब अपने डिसीजन खुद लें, दैट मीन्स किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले तो उस संतोष वाले मामले को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जो आपके लिए आ रहा था उसे देखने की बजाय किसी दूसरे की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। आपको कह रहे हैं खुद देखो, आप कह रहे हैं नहीं इसकी निगाह से देखो। तो अगर इसकी निगाह से देखोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। निगाह अपनी रखनी है और खुद देख करके खुद डिसाइड करना है। दूसरे की सलाह सुन लीजिए। सलाह को सुनने में, एडवाइस को लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एडवाइस को सुनने और लेने के बाद उस एडवाइस पर कितना फॉलो करना है ये आपको डिसाइड करना है। जैसे आने वाले समय में चीज़ें बड़ी बेहतर दिखती हैं। ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आपका मार्गदर्शन करें और आपके लिए बेहतरी हो जाए। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में एक ऐसे दोराहे पर आप हो सकते हैं जहां इधर और उधर में से आपको चुनाव करना हो। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर करिए, इस मामले को आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने अवसाद को, अवसाद मीन्स अपनी हल्की सी जो एंजाइटी है उसे भी फील कर सकते हैं। यम का कार्ड है और तेजस का कार्ड है। अपने ग्रेस को तो काफ़ी डाउन फील कर ही चुके हैं। तो उस समय जब जीवन आपको एक मौका दे रहा है, या जीवन को भी साइड करें, कहते ईश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं कि भैया चुनो, बहना चुन लो और उस रास्ते पर बढ़ो जिस रास्ते पर धकेल रहा हूं। हो सकता है आपको लगे कि हाँ इनिशियल फायदा नहीं है, लेकिन अंदर से पुश आ रहा है कि हाँ इधर ही जाना चाहिए, तो जाइए उस पर। जो भीतर का पुश है वही ईश्वर का पुश है। ईश्वर आपके कान में आकर फुसफुसाकर नहीं बोलेंगे, वो संकेत देते हैं। और जब मैं ईश्वर की बात करता हूं तो मुस्कुराता हूं, क्योंकि उनके संकेतों को समझना मुश्किल होता है और कई बार वे ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। ईश्वर के बारे में एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार। कहते हैं कि उनके बेटे, मतलब उनके बेटे और बेटियां, दैट मीन्स कि जो एंजल्स होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं। एंजल्स के बीच में एक कहावत मशहूर है कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो कभी कहते नहीं हैं, और उन्होंने जिस चीज़ के लिए कहा वो तो उनको कभी चाहिए ही नहीं थी। ईश्वर को समझ पाना उनके खुद के बच्चों के लिए कहानियों के मुताबिक बहुत मुश्किल रहा है, तो हम इंसानों के लिए तो लगभग असंभव है। दैट मीन्स कि उनके संकेतों को ही हम पकड़ सकते हैं। एंजल्स की उस कहावत की मीनिंग यह है कि वे जो मांग रहे हैं उसके पीछे का तथ्य समझिए। कई बार एंजल्स के बारे में ऐसी चीज़ें आई हैं या ऐसी कहानियां हैं कि जब ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे आदेश दिए जो बड़े एबनॉर्मल थे और एंजल्स उसको समझ नहीं पाए। तो खैर अब उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, यहाँ वापस आते हैं। ईश्वर का संकेत सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में एक तरह की दस्तक चल रही होगी, एक तरह का द्वार खटखटाना चल रहा होगा, जब आपका मन किसी एक विषय पर
मुड़ रहा है, भले उस विषय पर, उस चीज पर, उस पॉइंट पर आपको फ्यूचर में फायदा न दिखता हो, लेकिन अंदर से धक्का आ रहा होगा। तो अपने डिसीजन खुद लीजिए। सबसे पहली चीज ईश्वर का यही है जो वे आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने डिसीजन खुद ले लेंगे तो ही सही डिसीजन होगा। अगर किसी के बहकावे में बताने से, आइडिया देने से डिसीजन लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। सुन करके, एनालाइज करके दूसरों की बातें अपने डिसीजन को मोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराने समय में राजा होते थे, उनके ढेर सारे सलाहकार होते थे, वे 10 तरह की सलाह देते थे। बाद में राजा बैठ के सोचता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अल्टीमेट जो डिसीजन होता था वो किंग का माना जाता था, ना कि सलाहकार का माना जाता था। तो आप यही कर सकते हैं, आप अपने जीवन को बेहतरी की ओर मोड़ सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां आप एक प्लान कर रहे हैं या सोचते हैं और आपकी सोच में वो चीज बड़ी हाई होगी, ऊपर होगी, टॉप पर होगी, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सत्य के साथ चलिए, अन्याय के खिलाफ रहिए। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि ईश्वर को सत्य और न्याय बहुत प्रिय है। सत्य और न्याय के लिए तबाही करनी पड़े तो ईश्वर उस चीज से पीछे नहीं हटते। वाल्मीकि रामायण में एक लाइन आई हुई है, पहले ही अध्याय में है, अगर संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, कि राजा को वो सब कुछ करना चाहिए प्रजा के लिए जो आवश्यक है, और अगर प्रजा के हित के लिए राजा को आतताई बनना पड़े, दैट मीन्स कि एक्सट्रीमिस्ट बन जाना पड़े, तो वो भी करना चाहिए। एक बार मैंने किसी वीडियो में कहा था कि इसकी जो मीनिंग होती है वो यही होती है कि अगर प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा को बहुत ज्यादा दुष्ट कर्म करने पड़े प्रजा की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, तो राजा को वो करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण ने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम कहा था। अब हम गीता में भी नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक से भटके ना। ग्रेस को बनाए रखिए, डिसीजन को सही लेने का प्रयास करिए और डिसीजन अपना लीजिए। बस फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस बदलाव का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और स्थिरता कैसे आनी शुरू होगी, इसका सिम्टम क्या होगा? सिम्टम होगा कि आपका मन अंदर से आत्मसंतुष्टि फील करने लगेगा, भले फायदा हो या ना हो। हमेशा फायदे के पीछे मत चलिए। दुनिया बहुत बड़ी है, हम सभी आत्मा हैं और एक शरीर को धारण किए हैं। हम सभी फिर से आएंगे, हम कभी नहीं जाते, हम जाते हैं और फिर आते हैं। हमारे पास रिटर्न टिकट है और ये जो रिटर्न टिकट है ये अपने आप में बड़ी मज़ेदार है। अगर आपने इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। जैसे मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी भगवान बुद्ध के बारे में, जिसका टाइटल था आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। बुद्ध ने चिड़िया का उदाहरण दिया था कि वो बैठी, पंखों को फड़फड़ाई और उड़ गई, क्योंकि ये उसका नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए उसका था। तो आप उस फायदे को सोचें जो अल्टीमेट है। थोड़ी स्पिरिचुअल चीजें भी जाएंगी, क्योंकि जब ईश्वर की बात होगी तो स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व होगी, लेकिन जीवन में स्थिरता आएगी। और अगर स्थिरता आएगी तो सबसे पहला इंपैक्ट आपके संतोष पर आएगा। आपका एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन शुरू हो जाएगा। आपके लिए चीजें अच्छी हों या ना हो, आप तरक्की कर रहे हों या ना कर रहे हों, आप उतने ज्यादा अचीवमेंट्स कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन फील होना शुरू होगा। और अगर एक मन, किसी इंसान का माइंड एक सेटिस्फैक्शन फील कर जाए तो वो माइंड शांत मस्तिष्क कहा जाएगा, काम माइंड कहा जाएगा। और एक शांत मस्तिष्क सही निर्णय लेकर अपने जीवन को, वर्तमान जो भौतिक जगत का जीवन है, इसको उतना बेहतर बना सकता है या बना सकती है जितना वो चाहते हैं। तो इसलिए डिसीजन के ऊपर फोकस करिए और वे चीज़ें जो जीवन से जा चुकी हैं उसके लिए डेथ का कार्ड कहता है, अब उन पर सोचने और चिंतन करने की जरूरत नहीं है। 5 ऑफ द पेंटिकल्स के कार्ड की सीधी इंफॉर्मेशन है कि अपने नुकसान को बचाने के लिए और नुकसान नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। और चैरियट के कार्ड की सीधी इंटरप्रिटेशन आपके लिए यही है कि सोचें, समझें और मोरल्स और नैतिकता के अकॉर्डिंग सत्य का साथ देते हुए निर्णय लीजिए, अन्याय और असत्य के विरुद्ध रहिए। आने वाला भविष्य आपके लिए स्टेबिलिटीज को लेकर आ रहा है। ईश्वर आपसे जो कहना चाहते हैं, ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा है वो एक बेहतर भविष्य सोचा है, लेकिन उस बेहतर भविष्य तक पहुंचने का काम आपका है। ईश्वर अभी भी वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने कृष्ण के रूप में किया था, सिर्फ रास्ता दिखाया था। तीर अर्जुन को ही चलाने पड़े थे, युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा था। तो ईश्वर इंडिकेशन दे रहे हैं,
समझिए और समझ करके चलिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्वास्तिक के निशान को, स्वास्तिक के चिन्ह को चुना था, मेरे बगल में लगा दिया गया है स्वास्तिक का चिन्ह। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2, अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। 2 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड नंबर 3। द लेडी, यह है कार्ड नंबर 4। इस टैरो डेक में, ये ड्राइट क्राफ्ट टैरो डेक है, इसमें इस कार्ड का नाम है द लेडी। ट्रेडिशनल टैरो में इनको द एम्प्रेस कहते हैं। एम्प्रेस मीन्स साम्राज्ञी। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड और बहुत बढ़िया मैसेज गॉड का आपके लिए, भगवान का मैसेज आपके लिए बहुत बढ़िया। वे क्या सोचते हैं आपके लिए। ओके, तो 5 कार्ड मेरे पास अपीयर हो चुके हैं और अब ओरेकल योगिक पाथ से भी 5 कार्ड लूंगा। जी हाँ, आज की रीडिंग 10 कार्ड से एक साथ चलने वाली है, एक ही बार में 10 कार्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है प्रत्याहार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज राधा। आपके लिए कार्ड नंबर 3 मेरे पास अपीयर हुआ है सहस्रार। कार्ड नंबर 4 शिव। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। ठीक है, ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, ठीक, आपके बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने आपके भविष्य के लिए क्या सोच रखा है, ये सारी चीज़ें आज कवर होंगी। तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि एक समस्या से निकले तो दूसरी में फंसे, ये पैटर्न आपका चल रहा था। पास्ट की बात करते हैं ना थोड़ी सी। हालांकि जब आपने फोकस किया चीज़ों पर, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करी, तो उस फोकस की वजह से, आपके फोकस की वजह से वो चीज़ें सुधार में भी आई, सुधरी भी। और वर्तमान में आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने की बढ़िया और बेहतर कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप घर को मैनेज करना चाहते हो सकता है आप अपने जीवन को मैनेज करना चाहते हो सकता है आप अपने लव्ड वंस, जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, उनको मैनेज करना चाहते हैं। और सिर्फ मैनेज करना ही नहीं चाहते, आप समर्पण करना चाहते हैं, लोगों को खुशियां देना चाहते हैं, अपने को, पूरी दुनिया को नहीं, अपनों को। और चाहते हैं कि वे अपने आप को समझें, आपकी जो एक डिग्निटी है, आपकी जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको वो फील करें। बट वो चीज़ थोड़ी थोड़ी मिसिंग हो रही है। फिर से पीछे चलते हैं थोड़ा सा। चीज़ों को कैजुअल लेके चलना, चीज़ों में बहुत सीरियस ना होना, आपका तो पास्ट का नेचर था, लेकिन फिर अचानक आप सीरियस हुए और अचानक सीरियस होने के बाद आपने उन सारी समस्याओं का एक साथ सामना करना भी शुरू किया, जो आपके जीवन में लगातार या तो पेनिट्रेट हो रही थी या कहीं इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच आपने अपने माइंड को, अपने मन को बहुत स्टेबल रखा, बहुत शांत, बहुत काम रखा। और उस शांत और एक शांत या काम जो भी कहें, उस मन का, उस मस्तिष्क का फ़ायदा ये हुआ कि चीज़ें बेहतरी की ओर मुड़ी। लेकिन वर्तमान से लेकर भविष्य में जो चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, ये बहुत डिफरेंट मोड में जा रही हैं। कैसे? अच्छा, ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा है उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहला तो वे क्या सोच रहे हैं और फिर क्या सोचा है, दैट मीन्स प्रेजेंट, उनकी एक तरह की प्रेजेंट थिंकिंग कह लें या जो भी आप समझें, और एक आपका फ्यूचर की क्या होना चाहिए। तो आने वाले समय के लिए आपका जो एक फील आता है कि लोग आपको अपोज कर सकते हैं, आपके विरुद्ध जा सकते हैं, या लोग आपको सिर्फ मिसयूज कर सकते हैं, जैसा कि पास्ट में भी किया था।
वो मिसयूजनेस आपके लिए बढ़ सकती है। लोगों का मिसयूज या आपको एक विक्टिम बना लेना, अपने आप को आपका एक विक्टिम बना लेना खुद को, ये जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं ये सब सिर्फ आपके दिमाग में है। नकारात्मक सोच, आने वाले भविष्य में आप प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे, चीज़ें खराब होंगी, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी, लोग आपको अपोज करेंगे, लोग आपके खिलाफ प्लानिंग करेंगे, लोग आपको नीचा दिखाना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अब चलते हैं हकीकत की ओर, ठीक, सच्चाई की ओर। आज का टॉपिक है ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। शिव के कार्ड से शुरू करते हैं, भगवान शिव का कार्ड, जो कहते हैं कि आप अगर अपने उस मोड को, जो आप जॉली थे, बहुत सीरियस नहीं थे, उस मोड को खींच सकें वापस सबसे पहले, तो आप चीज़ों की गंभीरता में उलझने और फंसने से बच जाएंगे। दैट मीन्स बड़ा गंभीर नहीं होना, आपको थोड़ा सा हल्का रहना है, ताकि वो जो लाइट माइंड है आपका, हल्का मस्तिष्क, वो चीज़ों को उतना हैवी ना ले ले और अपने आप में परेशान ना करे आपको, तो थोड़ा सा लाइटनेस फील करें। अच्छा, दूसरी यहाँ अच्छी चीज़ है कि आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। दैट मीन्स आपका थोड़ा थोड़ा कंट्रोल तो बना है। तो शिव का कार्ड जो कहते हैं कि अगर आप उस जॉली नेचर को अपने फिर से वापस लेकर आते हैं तो उसमें समझदारी को ऐड कर दें। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो बड़ा हंसमुख है, बड़ा जॉली है, लेकिन समझदार भी है, जो सेलिब्रेशन करना तो जानती है लेकिन साथ ही साथ समझ से डिसीजन लेना भी जानती है। तो उस पर्सन का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, ये पर्सन, इस कॉम्बिनेशन वाले पर्सन के साथ चीज़ों का बेहतर होना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। शिव का कार्ड है जो कहता है कि संभावनाएं अनंत बनी हैं आपके लिए, और इन अनंत संभावनाओं में आप सिर्फ जल्दबाजी ना करें। छिन्नमस्ता का कार्ड कहता है जल्दबाजी ना करें, इंतजार करें सही समय के पकने का। और 9 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि अगर आपके मूड में, आपके बिहेवियर में एक रूडनेस आती है, अगर आपका अपना मस्तिष्क आपको नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक संकेत देता जाता है, तो उस नकारात्मक संकेतों को सिर्फ अपने माइंड में रखना है, एक्सप्रेशन और फील में और एक्ट्स में, अपने बिहेवियर में लेकर नहीं आना। आप लोगों के साथ अपने रिलेशन को थोड़ा पास्ट से देखें तो बेहतर नहीं बने हैं। आप बेहतर इंसान हैं लेकिन रिलेशन बेहतर नहीं बने हैं। आपको उन चीज़ों को बेहतर करने की दिशा में सोचना और काम करना होगा, और वो करने के लिए चीज़ों को छोड़ना होगा, थोड़ा इग्नोरेंस करना होगा। अगर, अब ये इग्नोरेंस वर्ड में जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, अदरवाइज इग्नोरेंस वर्ड नहीं आ रहा। यहाँ पर आता है कि अपने उस जॉली नेचर को एड ऑन करें अपनी समझदारी के साथ और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सीधे सीधे है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, कुछ चीज़ें जो हो रही हैं आपको लगता है आपके खिलाफ हो रही हैं, उन्हें होने दीजिए। अरे भाई, नुकसान हो, हमारे ऊपर हमला हो तब तो माने। सामने से वो हमला करने की पोजीशन में बने हैं, ये हमें लग रहा है, दिखते भी नहीं हमला करने की पोजीशन, क्योंकि उनका फेस तो स्माइली है, चेहरे पर मुस्कान है, तो हम मान के चलेंगे कि उनकी ओर से कोई हमला नहीं हो रहा। क्योंकि कोई हमला करेगा तो सबसे पहले आपको बुरा भला कहेगा। ह्यूमन टेंडेंसी को फॉलो करिए। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? लोग पहले बुरा भला कहते हैं फिर हमला करते हैं। अभी मारूंगा और फिर मार देते हैं ना, मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं। हाँ, कभी कभी बिना कहे मार देते हैं, वो एक अलग बात है, तो उतनी छूट मम्मी पापा को होती है। तो आपको ना अपने माइंड को डिस्टर्ब करने से खुद को बचाना होगा, और अगर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने और डिस्टर्ब करने से बचा ले गए तो चीज़ें बेहतर होंगी। ईश्वर ने आपके बारे में सोचा यह है कि आपके जीवन में वर्तमान में जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इस बेहतरी को कंटिन्यूएशन में ले आएं। बस आपका नकारात्मक थिंकिंग, नकारात्मक निगेटिव चिंतन, निगेटिव सोचना, ये इन सारी चीज़ों को उलटता भी है। इन चीज़ों से बचना है। अपने आप को उसी पर्सन के रूप में फिर से पोर्ट्रे करें, फिर से निर्धारित करें जैसा आपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद को फोकस कर लिया था, याद होगा आपको। और उस समय को भी याद करें जब समस्याएं तो लगातार बनी थी, लेकिन उस समस्याओं के साथ आप सरवाइव करके आगे बढ़ रहे थे। राधा का कार्ड 4 ऑफ द सॉर्ड्स के साथ इंटरप्रिटेशन करता हुआ कि समस्याएं हैं तो हैं,
उन समस्याओं से छूट नहीं सकते, नहीं छूट सकते, भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। याद आ रहा है पीछे वाली बातें आपको? और उस समय भी आपने भागने की बजाय उनका सामना किया और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया था। और चूंकि उस एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, इसलिए चूंकि वो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उस एक बड़ी गांठ को खोलते ही पता चला कि छोटी वाली गांठें तो आसानी से खुल सकती हैं। दैट मीन्स आपका कैलिबर, आपकी क्वालिटीज, आपकी पोटेंशियल सब आपको हेल्प कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, और बेहतर कर लीजिए। बस नकारात्मकता हटा दीजिए। ईश्वर ने आपके बारे में क्या सोचा है? एक समृद्ध परिवार, एक समृद्ध जीवन, एक वैभवपूर्ण व्यक्तित्व। वैभवपूर्ण व्यक्तित्व का मतलब होता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी लाइफ में कंप्लीटनेस है। उस पर्सन का, उस इंसान का न सिर्फ घर में सम्मान है बल्कि बाहर सम्मान है। न सिर्फ वो बाहर की दुनिया के लिए अमीर है बल्कि सचमुच अंदर से अमीर है, कोई खोखला नहीं है। ठीक है, वो इंसान, शिव का कार्ड अपीयर साथ में स्पिरिचुअल भी है। धर्म और कर्म के निर्धारण में उसकी मान्यता भी है। दैट मीन्स धर्म और कर्म दोनों के साथ उसका सामंजस्य और तालमेल बहुत बढ़िया भी बना हुआ है। बस प्रॉब्लम कहाँ है? जल्दीबाजी वाले डिसीजंस और ये सोचना कि हर कोई आपके खिलाफ है। जब कोई आपके खिलाफ होगा तो उसका सामना कर लीजिएगा, जब कोई अपोज करेगा तब देख लीजिएगा। अभी कोई नहीं है तो निगेटिव ना सोचें। नकारात्मकता डिस्टर्ब करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी और परेशान करेगी। और उस नकारात्मकता में आप उन लोगों के लिए जिनके बारे में आपको लगता है कि इनकी सोच आपके लिए नकारात्मक भी हो सकती है, उनके बारे में आप कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जो निर्णय आपके स्वयं के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो चीज़ों को कभी कभी होने दीजिए, एज इट इज़ चलने दीजिए, और वर्तमान में जो चल रही हैं चीज़ें उसको आगे धकेलिए। लाइफ आपकी एक तरह से ट्रैक पर आ रही है और इसे ट्रैक पर लाते चले जाइए। इस समय आपके जीवन में ईश्वर की ओर से आपकी समृद्धि के लिए संकेत दिए जा रहे हैं, एनर्जीज का वाइब्रेशन दिया जा रहा है। इस संकेत और इस एनर्जी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करिए और अपने लाइफ को बेटर करिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। उम्मीद है आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, या कैसी लगी अपने अनुभव, एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ओम के चिन्ह को चूज किया था, मेरे बगल में ओम को लगा दिया गया है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड नंबर 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन 5 ऑफ सॉर्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है द लॉर्ड। कई टैरो डेक में द लॉर्ड का जो कार्ड अपीयर है यहाँ पर, इसको एम्परर कहते हैं। ठीक है तो जो ट्रेडिशनल टैरो में एम्परर का कार्ड है वो ड्राइड क्राफ्ट, चूंकि ये टैरो डेक ड्राइड क्राफ्ट है तो यहाँ इस कार्ड का नाम चेंज किया गया है, द एम्परर रखा गया है। जैसे कई टैरो कार्ड में डेविल नाम का कार्ड है और इस कार्ड में, इस टैरो डेक में क्रोनोस करके कार्ड है जिनको हेडिस से बड़ा शैतान मानते हैं। ठीक है, ओ आज की रीडिंग 10 कार्ड से होगी। 5 कार्ड ट्रेडिशनल टैरो से आ गए हैं और 5 कार्ड निकालूंगा मैं ओरेकल यौगिक पाथ से। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है सत्या। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपना काम खुद करना, और वो भी इनर थिंकिंग से, अंदर के पुश से। कोई कहे कि भैया बैठ के अपना काम कर लो, नहीं, वो नहीं, वो स्वाध्याय नहीं है। वो तो फिर उसका काम हो गया ना। जैसे बच्चों को मम्मी पापा कहते चलो बैठो पढ़ाई करो, तो वो बच्चे का जो पढ़ना है वो स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आएगा, वो मम्मी पापा के ऑर्डर की श्रेणी में आएगा। तो जब आप अपना काम खुद करते हैं, जैसे ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आपका एक क्यारे है,
तो उस क्यारे पर जब आप काम कर रहे हैं तो चूंकि ऑफिस ने वो काम दे रखा है, दैट्स वाई आप वो काम कर रहे हैं, तो वो स्वाध्याय नहीं है। लेकिन जब आप उस काम को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं तो वो स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। थर्ड पोजीशन ओजस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए काफ। काफ हमारे शरीर की एक स्थिति होती है, ठीक है, वात, पित्त और कफ। और क्रिया अंतिम कार्ड। क्रिया कार्ड बहुत अंतिम में आया है, सबसे लास्ट में, ये बहुत बढ़िया है। ईश्वर आपके लिए क्या सोचते हैं, है ना। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है कि फ्यूचर आपका क्या होगा या आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि ईश्वर हमारा बुरा नहीं सोचते, हम ऐसा मानते हैं। तो पाइल नंबर 3 आप चीजों को समझते हैं। बड़ी मजेदार बात भाई, आपके वर्तमान से, आपके पास्ट से आपकी थिंकिंग का मैच नहीं मिल रहा। आपकी इमेजिनेशंस बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी इमेजिनेशंस। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, एक सेकंड के लिए। आपने सुना होगा कि कई बार लोग छोटे होते हैं या एजुकेशन में होते हैं तो वो कहते हैं भाई हम ना बड़े होकर करोड़पति बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, और 20 साल उनके जीवन के गुजर जाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं और उनके बारे में कभी दोस्त हों या भाई बहन हों जिन्होंने कभी ऐसा कहा था, तो उनसे ना कभी एक बार पूछना, याद कराना कि अच्छा तुमने इतने साल पहले एक बात कही थी कि तुम बड़े होकर के करोड़पति बनोगे। बोलेंगे हाँ। उन्होंने बोला एक काम बताओ, एक काम, एक जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए तुमने किया हो, कि एग्जैक्टली ये काम मैंने किया था और इस काम से मैं करोड़पति बन सकता था, एक काम बताओ। मजा आ जाएगा आपको उनका जवाब सुनकर। तो आपकी जो इमेजिनेशन है, और हो सकता है आप अपने बारे में भी सोच रहे हो कि मैंने आपसे पूछा है तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ज्यादातर मामलों में कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोचा था, किया कुछ नहीं। ठीक है, आपकी जो इमेजिनेशन शुरुआत की है, बहुत पास्ट की है, वो बड़ी 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 थी, बहुत बड़ी बड़ी सोच थी, ये हो वो हो, ऐसा करें वैसा करें, ये करें वो करें, दुनिया भर की चीजें, और फिर स्वयं में उलझ गए, स्वयं में उलझ गए, स्वयं के मस्तिष्क से, स्वयं के खुद के माइंड से डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, झगड़ा, लड़ाई अपने ही दिमाग में, और अपने आप में ही नकारात्मकता, अपने ही बारे में, चीज़ों में और सराउंडिंग लोगों के बारे में निगेटिव ख्यालात। और हर बार अभी भी प्रेजेंट टाइम में लाइफ आपकी स्ट्रगल दे रही है, लगातार दे रही है। अगर मैं ये कहूँ कि जब आप छोटे बच्चे थे तब आपके जीवन में एक सपना था जो बड़ा प्यारा था, लेकिन जब आप बड़े हुए या बड़े हो रहे हैं, कभी कभी मेरे वीडियो को 18 साल 20 साल के बच्चे भी देखते हैं, 18-20 साल के बच्चा ही कहूँगा मैं, तो आपके पास्ट के जो थॉट्स थे, आपके पास्ट की जो इमेजिनेशन थी, और पिछले कुछ समय से आपका जो पास्ट और वर्तमान दोनों चल रहा है, इसकी आपकी थिंकिंग के साथ कोई सिंक नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कतई नहीं मिल रही। वर्तमान, जैसा मैंने कहा, स्ट्रगल से भरा हुआ है, तकलीफ़ों से भरा हुआ है, और अब चूंकि रीड कर रहा हूँ तो फिर फीलिंग में आती हैं तकलीफ़ें, और तकलीफ़ें जानकर दुख भी होता है। सबसे जो अच्छी बात अभी तक आपकी है वो सिर्फ इतनी सी है कि कितना भी हो जाए आप अभी भी जूझ रहे हैं और हार नहीं मान रहे, और हार नहीं मानने की जो आदत है, इस आदत ने ही अभी तक आपको मोर्चे में टिकाए रखा है। अब ओरेकल योगिक बात की बात करते हैं। आपकी उस कल्पना में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी कल्पना बड़ी प्योर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन स्वाध्याय का कार्ड कहता है कि भाई कुछ किया नहीं। स्वाध्याय के बारे में मैंने कार्ड आते ही बताया था कि स्वाध्याय क्या होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी बुक्स उठाकर खुद बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये स्टडी है, स्वाध्याय नहीं है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये भी स्टडी है, अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं है। अगर आप अपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में और कितना मेमोरी में आ गया है, तो ये भी अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं है।
लेकिन कोई ऐसा चैप्टर जिसको टीचर ने पढ़ाया नहीं है लेकिन आप उसे पढ़ रहे हैं, यह स्वाध्याय है। ठीक है, तो स्वाध्याय का मतलब जब हम अपने अध्याय को स्वयं में समाहित कर ले जाएं, स्व अध्याय, उस चैप्टर को, अब ये बुक की बात नहीं है, पूरी लाइफ की, हमारे जीवन के उस चैप्टर को जिसके बारे में हमें एक्चुअली नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता कैसे होगा भाई, उसे हम आत्मसात कर ले जाएं और उस पर काम शुरू कर दें, यह है स्वाध्याय। और यही करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया और अपने ग्रेस को खोते चले गए और लगातार खोते चले गए। मेरी आवाज़ में डांट आ रही होगी थोड़ी सी, और डांट इसीलिए आ रही है क्योंकि ईश्वर की ओर से बोल रहा हूं, तो उनकी डांट समझिए इसे। और वो कहते हैं आगे, अब आ रहा है, एक तरीके से आ रहा है कि अब वो कहते हैं, ईश्वर कहते हैं आगे कि दे दिया था सब कुछ, कर दिया था सब मैनेज, लेकिन कबाड़ा भी तुमने ही किया, बिगाड़ा भी तुमने, और अभी भी चीज़ों को बनाने की कोशिश में नहीं हो, और अभी भी चीज़ों को उस तरह से नहीं ले रहे जिस तरह से मैं दे रहा हूं। भविष्य की बात करते हैं, आपके लिए सोचा क्या है। आप अपने जीवन में एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे। सबसे पहले मैं मजेदार बात बताता हूं, इस कार्ड को दिखाता हूं, लॉर्ड, इनको कहते हैं एम्परर। दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, किंग और एम्परर। हिंदी में भी दो शब्द हैं, राजा और सम्राट। ठीक है, राजा और सम्राट में जो अंतर है वही एम्परर और किंग में है। किंग सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का किंग हो सकता है, राजा एक पर्टिकुलर स्टेट का राजा हो सकता है। लेकिन जो एम्परर है, जो सम्राट है, उसके नीचे कई सारे राजा हो सकते हैं। इसलिए टैरो कार्ड में जो ये कार्ड है, ये टैरो कार्ड के कोर्ट हाउस जो है, पूरे 4 कोर्ट्स हैं ना, उन चारों कोर्ट्स पर, कोर्ट्स मतलब रॉयल फैमिलीज, उन चारों कोर्ट्स के ऊपर अकेले रूल करता है, ये भी और एम्प्रेस भी। इसलिए ये मेजर आर्काना ग्रुप का कार्ड है और इसलिए बड़ा पावरफुल कार्ड माना जाता है। तो आपका फ्यूचर ईश्वर वही चाहते हैं जो लॉर्ड का है, जो एक एम्परर का है। और क्रिया का कार्ड, ओरेकल योगिक पाथ के बारे में बता दूं कि क्रिया का जो कार्ड है, ये एक ऐसे ऑटोमेटिव सिचुएशन की ओर इशारा करता है। मैं कार्ड की मीनिंग बता रहा हूं, इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा। ये एक ऐसे ऑटोमेटिक सिचुएशन की ओर इशारा करता है जहां चीजें स्वतः संज्ञान से चलती रहें। एक ऐसा सेटअप आपकी लाइफ में बन जाए कि आपकी लाइफ उस पर चक्र की तरह घूमनी शुरू हो जाए और चीजें बननी शुरू हो जाएं। जैसे अगर आप अर्निंग चाहते हैं तो अर्निंग का ऐसा सोर्स जहां पैसे आ रहे हो, आप घूम रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, तो उस पोजीशन तक पहुंचना। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपने सुना होगा, कभी कभी वो सो जाते थे तो सपने में समस्या का हल ढूंढ लेते थे। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक मोड में आ गए थे, माइंड उस चीज को ऑटोमेट कर ले गया था। तो आपके साथ भी स्टूडेंट्स ये हो सकता है, लव रिलेशन में चीजें ऑटोमेटिक मोड तक जा सकती हैं। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर सोचते हैं ये हो जाए, जहां आपको अपने प्रेम संबंधों के बारे में मेहनत न करनी पड़े, एफर्ट न करनी पड़े, जताना ना पड़े बोल बोल करके, या प्यार बनाए रखने के लिए कोशिश में ना लाना पड़े। प्यार बहुत स्पिरिचुअल चीज मानी गई है, और प्यार, जैसा मैं कभी कभी कहता हूं, अक्सर कहता हूं, एक तरफा होता है। तो अपनी ओर के प्यार को बहने दीजिए। अभी प्यार पे बात करूंगा तो बड़ी लंबी चली जाएगी। तो अपनी ओर के प्यार को बहने दीजिए, रेजिस्टेंस हटाइए। 9 ऑफ द वॉन्ड्स, रेजिस्टेंस ही आपके जीवन को नर्क बनाने का कारण है। बड़ा बुरा शब्द आया इस कार्ड के थ्रू, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहता था, बट मैं क्या करूं। तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का कारण है रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी अनायास है, इसकी जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ फ्लो के साथ चलते तो सब कुछ अच्छा होता। शिकायत, डांट, सब तरह के टोन्स आ रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3, इसके पहले 2 पाइल्स की रीडिंग कर चुका हूं और तीसरी पाइल की रीडिंग कर रहा हूं, लेकिन पहली 2 पाइल से ज़्यादा बेहतर रीडिंग इस पाइल की चल रही है, और मुझे इस पाइल की रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है करते हुए भी। उसका रीज़न ये है कि ईश्वर, मैं तो कहूँगा आप उनकी छत्र छाया में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन क्या कहूँ आपको, बताइए। ईश्वर के पदचिन्ह, इस नाम से मैंने एक कहानी बोली थी मेरे दूसरे चैनल पर। इस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं आप सभी से, जो भी पाइल 3 में हैं, पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है, उस कहानी को देखिए,
सुनिए उस कहानी को एक्चुअली जा करके, उसमें मैंने कहानी भी सुनाई है और डिस्क्राइब भी किया। मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ईश्वर आपको कभी छोड़े ही नहीं थे। जो आपको लगता है कि अरे भूल गए, नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। चलिए, अब उनकी ओर से उलाहना और डांट को साइड करके अब लेते हैं कि वो क्या सोचते आपके बारे में और आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आत्मग्लानि को हटा दीजिए। कफ का कार्ड है जो कहता है आत्मग्लानि, दैट मीन्स कि अंदर अपने जो अपराध की फीलिंग है उस फीलिंग को साइड कर दीजिए। अब जो मैं कहूँ उसको करिए और इन चीज़ों को आप 3 महीने 4 महीने लगातार करिए। आपके जीवन में मिरेकल जैसा बदलाव आएगा, चमत्कार जैसा परिवर्तन देखेंगे। एंजाइटी को दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, स्ट्रगल है, प्रॉब्लम चल रही है, वो देख रहा हूँ, वो सब एक तरफ कर लीजिए। दिमाग में ना अपने कमरा बना लीजिए। अपने दिमाग को 2 हिस्से में, माइंड को या दिल को, जैसा भी आप समझे कर लीजिए, और एक कोना दे दीजिए अपनी सारी मुसीबत और सारी प्रॉब्लम्स का, एंजाइटी का। भाई एक कमरा है, यहीं रहो सब लोग। अब आपको करना ये है, कुछ लोगों को ये पर्सनल रीडिंग जैसी फील दे सकता है। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने अंदर से रेजिस्टेंस को हटाइए, फ्लो के साथ आ जाइए। अगर आपको लगता है गलती हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, होने दीजिए भाई। वैसे ही कौन सा बहुत बड़ा फायदा उठा के बैठे हुए हो, नुकसान तो हो ही रहा था, तो अभी फिर हो जाने दो। ठीक है, तो अब पहले तो उस कफ का कार्ड है। कफ का मतलब, कफ क्या होता है, मैं थोड़ा सा ये कह रहा ना, कफ के बारे में समझाओ, समझ जाएंगे लोग। कफ क्या होता है, हमारे गले में कफ भर जाता है, खांसी आती है, बलगम भर जाता है, उसे साफ करते हैं, गला क्लीन होता है। तो ऐसे अपने रुधिर को शुद्ध करिए। शुद्ध हिंदी का शब्द आया, इससे हंस रहा था। अपने गले को क्लीन करिए ताकि बोलने में, करने में चीज़ों को प्रॉब्लम ना हो। गला साफ करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ को हटाइए जो व्यवधान कर रही है, आगे बढ़ने में रोक रही है। और एक बार जब इस चीज़ को हटा देते हैं, करके देखिएगा, 10 दिन फील करिए, सारी चीज़ों को साइड करके सब कुछ एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है, सब प्रॉब्लम बनी है, ओके, बट आई एम रेडी फॉर द मूव, आई एम रेडी फॉर डू माई स्वाध्याय। हिंदी में इस वर्ड को समझिए। स्वाध्याय को मैं कई बार डिस्क्राइब कर चुका इस वीडियो में, इस रीडिंग में। और अपने आप को सिर्फ स्वाध्याय के मोड में ले जाना है। जैसे ही आप स्वाध्याय के लिए रेडी हो जाते हैं, आप एक अनंत में छलांग लगाने को तैयार हो जाते हैं, एक अननोन में आप एंटर करने को रेडी हो जाते हैं। इंग्लिश में कहें तो एक ऐसे रिस्क को लेने के लिए तैयार होते हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डन। जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें और सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग घूमना शुरू करेंगी, जैसे कई बार घूमी है। बस एक्सेप्टेंस और स्वाध्याय को बरकरार रखिए। 2 चीजें, ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप एक बेहतर पोजीशन तक पहुंचेंगे, आपके जीवन में चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी, या एक ऐसी पोजीशन में आएंगी जहां सब कुछ स्वतः सही सही सटीक सटीक चलेगा। लेकिन वहां तक पहुंचना अभी के दृष्टिकोण से तो मुश्किल दिख रहा है। इसको साइड कर दूं तो यहां से यहां तक का जो जंप है ये नहीं हो सकता, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी की जो कंडीशन है वो जंप लेने वाली नहीं दिख रही, गिरने वाली दिख रही है। लेकिन जो मैंने कहा वो करेंगे तो जंप के लिए लॉन्चिंग पैड बनना शुरू होगा, और जब लॉन्चिंग पैड बनना शुरू होगा तो उस चीज को आप कर पाएंगे और आगे बढ़ें। कर्म, स्वाध्याय और कर्म, अब चूंकि क्रिया का कार्ड है, कर्म का कार्ड नहीं है, क्रिया का कार्ड है। स्वाध्याय और कर्म, क्रिया का कार्ड कर्म बता रहा है। स्वाध्याय और कर्म दोनों पर विश्वास करिए कि ये मेरा कर्म है और मुझे करना है, और स्वाध्याय को आगे ले जाना है। और जब स्वाध्याय को आगे लेके जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होंगी। और छोटा सा चेन रिएक्शन जब होगा, जब चेन रिएक्शन क्या होता है, वो एटॉमिक में होता है ना, जब एटम बम होता है ना, उसमें एक छोटा सा परमाणु टूटता है और वो एक साथ सारे परमाणुओं को तोड़ता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है उससे, तो उसको चेन रिएक्शन कहते हैं। जो स्टूडेंट हैं साइंस के वो जानते होंगे। तो आप जब स्वाध्याय में जाएंगे और एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन के जो कर्म हैं वो उन कर्मों को एक ऑटोमेटिक संचालित सिचुएशन में लेकर के जाएंगे जहां चीजें चलनी शुरू होंगी और आप बेहतर पोजीशन की ओर अग्रसित हो जाएंगे। जब आप बेहतरी की ओर अग्रसित होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी इमेजिनेशन फिर आपको कहेगी कि वो बड़ा वाला चाहिए। तो वहां अपनी इमेजिनेशन को टारगेट मानिएगा और टारगेट मान के उसे अचीव करने के लिए स्वाध्याय करिए।
ठीक है। और उस चीज़ की अचीव करने की कितने प्रतिशत चांसेस हैं वो आपको मैं बता दूं। वो चांसेस 70% से ज़्यादा हैं, हमेशा से थे 70%। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का प्लान किया था तो 70 लाख तो कहीं गए नहीं थे, ऐसा समझिए। 100 करोड़ का प्लान किया था तो 70 करोड़ कहीं नहीं गए थे। बट अभी 70 नहीं कहते, उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक। तो 70% की ग्रोथ या 70% के चांसेस आपके लिए बने हैं पास्ट से, लेकिन चूंकि ईश्वर ने आपके लिए एक बेहतर पोजीशन को सोचा है तो उस 70% को इंक्रीज किया जा सकता है जैसे ही आपको उसका स्वाद आने लगेगा। तो जो मैंने कहा वो चीज़ करिए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इस वीडियो पर वापस आइएगा, 3-4 महीने बाद फिर से कमेंट डालिएगा कि 3 और 4 महीने बातों को मान करके जो चला उसमें ये फ़ायदा आपको हुआ, या डिटेल मत लिखिए, सिर्फ लिखिए कि हाँ फ़ायदा हो गया, दैट्स ओके। मैं भी पढ़ करके संतुष्ट होता हूँ, खुश होता हूँ कि हाँ मैंने आपकी हेल्प करी। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। पाइल नंबर 3। तो आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का वीडियो, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।